भू माफिया की बेशकीमती सरकारी जमीन पर नजर। रातों रात काट दिए सरकारी जमीन पर लगे 3 हरे पेड़। धौलपुर में भू माफियाओं के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि ये सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला धौलपुर शहर में बाड़ी रोड स्थित झोरवाली माता मंदिर और पेट्रोल पंप के बीच में स्थित सरकारी जमीन का है। ये जमीन NHAI की है, जिस पर 3 बड़े हरे पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें सोमवार मंगलवार की रात को भू माफियाओं ने निजी लाभ के लिए रातों रात बिना किसी अनुमति के काट दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भू माफियाओं का दुस्साहस धौलपुर में कितना बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की जुर्रत भविष्य में कोई और ना करे। अपुष्ट सूत्रों की माने तो NHAI की जमीन के पीछे किसी व्यक्ति की निजी जमीन है, जिसे भू माफिया हाईवे के फ्रंट पर लगाकर मोटा धन कमाना चाहते हैं, जिसके चलते रातों रात इन पेड़ों को काटकर जमीन को मिट्टी डालकर समतल कर दिया गया। फर्स्ट ट्रैक के पास पेड़ काटने से पहले के भी एक्सक्लूसिव फोटो उपलब्ध हैं। साथ ही वर्तमान के फोटो भी चैनल के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें हम आपको चैनल की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तहसीलदार ने माना कि जमीन सरकारी, बिना अनुमति के काटे पेड़। भूमाफियाओं द्वारा रात के अंधेरे में की गई कारगुजारी की सूचना मंगलवार सुबह प्रशासन को मिल गई, जिस पर तहसीलदार धर्म सिंह मंगलवार सुबह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। तहसीलदार ने बताया कि जमीन NHAI की है, जिस पर 3 पेड़ थे, जिन्हें बिना अनुमति के काटा गया है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर SDM को सौंपी जाएगी। उसके बाद SDM दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मसाज के लिए लड़की की डिमांड करने वाला कांस्टेबल सस्पेंड। ग्रामीणों की शिकायत के बाद SP मेहरड़ा ने लिया एक्शन। पुलिस लाइन धौलपुर में तैनात कांस्टेबल ने अपने ही गांव के लोगों से मसाज के लिए लड़की की डिमांड कर डाली। आरोप है कि इसके लिए उसने गांव वालों को 1000 रुपए भी देने का लालच दिया। बताया जा रहा है कि उसने यहां तक कहा कि अधिकारियों को लड़की सप्लाई करनी है। गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत बुलाई, जिसमें कांस्टेबल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर SP सुमित मेहरड़ा ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल धौलपुर जिले के भागीरथपुरा गांव के लोगों ने SP को शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उनके ही गांव का कांस्टेबल राम नरेश जाटव धौलपुर पुलिस लाइन में तैनात है। उसने गांव के लोगों से अधिकारियों की मसाज के लिए लड़की उपलब्ध कराने की मांग की है। इसकी एवज में रुपए दिलाने का लालच भी दिया। मामले को लेकर ग्रामीण राजकुमार ने बताया कि कांस्टेबल राम नरेश जाटव ने शनिवार को गांव के ही गुड्डू पुत्र जगदीश को मोबाइल फोन पर कॉल किया था। उसने कहा था कि अधिकारियों की मसाज के लिए लड़की की जरूरत है, इसके एवज में 1000 रुपए देंगे, कोई व्यवस्था हो तो बताओ। इसके बाद सोमवार सुबह हुई पंचायत में कांस्टेबल ने सभी से माफी भी मांगी। पंचायत के बाद सोमवार दोपहर शिकायत लेकर ग्रामीण SP ऑफिस पहुंचे थे। ग्रामीणों ने SP सुमित मेहराड़ा से मुलाकात कर कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। SP ने मंगलवार को आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। ग्रामीणों ने कांस्टेबल पर आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व में भी कांस्टेबल गांव की एक विधवा के घर में कूद गया था। इस मामले में भी ग्रामीण स्तर पर हुई पंचायत के बाद कांस्टेबल ने माफी मांगी थी। आरोपी कांस्टेबल 2015 में करौली से ट्रांसफर होकर धौलपुर आया था, तभी से वह पुलिस लाइन में तैनात है। मेरा नाम राजकुमार है और मैं गांव भागीरथपुरा का रहने वाला हूं। कि हमारे गांव में एक राम नरेश जाटव के नाम से एक कांस्टेबल है, जो कि पुलिस लाइन में कार्यरत है, और उसने गुड्डू सनोप जगदीश के फ़ोन करके कहा था कि हमें एक रात के लिए एक लड़की हो, कोई औरत हो, उसकी ज़रूरत है ना। उसको 1000 रुपये उसको एक रात के लिए सोने के लिए, मसाज करने के लिए हमारे अधिकारियों के लिए ज़रूरत पड़ रही है, अगर हो तो व्यवस्था करो। तो गुड्डू ने कहा था कि भाई हमारे गांव के पास में ही धीमरी गांव है, वहाँ पे लड़कियाँ मिलती हैं, वहाँ चले जाओ। उसने कहा नहीं, हमें धीमरी से नहीं चाहिए, हमें लड़कियाँ गाँव से ही चाहिए, औरत हमें गाँव से ही चाहिए। तो उसने कहा हमारे गाँव में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि हो तो बताओ, और हमारे अधिकारियों के लिए ज़रूरत पड़ रही है, एडिशनल SP है, SP है, CO है, इनके लिए हम लोग महिला और औरत चाहिए। तो इस तरह से वो लोग डिमांड करते हैं महिलाओं की, और जातिगत सूचक शब्द भी उसने यूज किया है कि साहब गौड़ों में से मिल जाए,
कुशवाओं में से मिल जाए, जाटवों में से मिल जाए, किसी भी जाति की महिला हो उसको 1000 रुपये देंगे मसाज के लिए, एक रात सोने के लिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सख्त सजा दी जाए। क्या नाम है दादी आपको? क्या चीज़ की शिकायत करवाई हैं? हम बाकी आए हैं हमारे गाँव को रामनरेश कुमार लड़की है। हाँ और पुलिस वाले यहीं की है। तो अभी जो कह रहे अपने गाँव में लड़की लाऊ से को भैया लाऊ मेरी मार्च करवा और 1000 रुपया रात के देंगे, चाहे कुशवाहा चाहे गोड़ हो चाहे जाट भैया। क्या नाम है आपका? किस चीज़ की शिकायत करने आए हो आप एसपी साहब के पास? नाम है और हमारे गाँव को नाम राम नरेश का नाम है पुलिस में रहता है वहाँ ने। हाँ दोनों करो का 1000 रुपया रोज देंगे और मैं मानस करने की कायदे को हुए जाट बने में चाहे गोड़ा में चाहे कुछ होने में लड़की का बहू का और गाँव का पैसा गाँव में ही आना चाहिए। गाँव का पैसा गाँव में ही आना चाहिए। एक लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले दोनों कथित पत्रकार भेजे 15 दिन के लिए जेल। कभी पत्रकार तो कभी आरटीआई एक्सपर्ट बनकर लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोपी दो कथित पत्रकारों को SC/ST सेल धौलपुर के सीओ ने सोमवार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया। SC/ST सेल के सीओ सायर सिंह ने बताया कि 10 नवंबर 2023 को एक पीड़ित ने कोतवाली थाना धौलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि दीपू वर्मा पुत्र भीकम सिंह नाई उम्र 33 साल निवासी सराय गजरा रोड धौलपुर और सचिन पुत्र राकेश जाटव उम्र 24 साल निवासी पुराने बस स्टैंड के पास धौलपुर उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। पैसे न देने पर दोनों आरोपी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराए गए मामले में बताया गया था कि रुपए न देने पर आरोपियों ने उसे जाति सूचक अपशब्दों से अपमानित करती हुई गालियां दी। इस मामले में दोनों आरोपी काफी समय से फरार चल रहे थे। SC/ST सेल के सीओ सायर सिंह ने बताया कि सोमवार शाम को कांस्टेबल सीता शर्मा और कांस्टेबल हरेंद्र सिंह की सूचना पर दोनों आरोपी दीपू वर्मा और सचिन सिंह को कलेक्ट्रेट कैंटीन के पास से घूमते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में औड़ेला रोड धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड धौलपुर। प्रोप्राइटर नमन गर्ग। शहीदों की याद में राजस्थान में 3 मेले में से एक मेला तसीमों का। सतीश परमार। मेले में प्रतिदिन हो रहे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए उमड़ रही भीड़। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय मेले के 6वें दिन सोमवार शाम को धौलपुर डांस कम्युनिटी द्वारा बोन ब्रेक डांस प्रस्तुत किए गए, जिसमें धौलपुर से आई धौलपुर डांस कम्युनिटी के गौरव करदम की टीम के फरमान खान द्वारा की जो केसरी के लाल, बिट्टू पॉपिंग डांसर द्वारा रिमिक्स, लक्की बी बॉय द्वारा लुक्का छुपी बहुत हुई, कामिनी द्वारा सुन साथिया, जाकिर खान द्वारा जिंदगी आ गले लगी, मुझे तेरी जरूरत, सिवा बॉन ब्रेकर द्वारा धाकर डांस, गौरव करदम द्वारा ब्रेकअप स्टोरी सहित तेरी मिट्टी में मिल जावा पर सामूहिक डांस द्वारा सभी को सम्मोहित कर दिया और सभी की आंखें नम हो गई, जिस पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और इनामों की बौछार कर दी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कैथरी के पूर्व सरपंच सतीश परमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि सरपंच सूबेदार SBI बैंक तसीमों वाले सौदान सिंह परमार, भाजपा उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, आर्किटेक्ट सोमेश परमार रहे, जिनका मेला कमेटी द्वारा साफा, बैच, माला व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच सतीश ने कहा कि राजस्थान में शहीदों की स्मृति में 3 मेले लगाए जाते हैं, जिनमें से एक हमारा तसीमों का शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा की याद में तसीमों में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो हमारे जिले के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। वहीं आज मंगलवार शाम को हरियाणवी डांस नाइट कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम के बाद सभी अतिथियों को राम मंदिर की तस्वीर, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। दो अंतरराज्यीय आदतन अपराधियों सहित 3 गिरफ्तार। ताले लगे घर की दिन में करते थे रैकी और पल भर में ताला काटकर वारदात को देते थे अंजाम। आधा दर्जन चोरियों का खुलासा, चोरी गया सामान भी जब्त। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अज्ञात चोरियों का खुलासा करते हुए चोरी नकबजनी करने के 2 अंतरराज्यीय आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्त में लिया है। ये सभी दिन में सूने मकानों की रेकी कर चोरी नकबजनी करने की वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में इनसे करीब आधा दर्जन नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों को भी बरामद किया है। थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि रेकी कर नकबजनी करने के 2 अपराधी 40 वर्षीय रूप किशोर उर्फ बच्चा पुत्र राम सिंह कुशवाहा निवासी मधुसूदन पेट्रोल पंप के पीछे राजपुर चुंगी आगरा थाना सदर जिला आगरा, हाल गुतीला शमशाबाद रोड थाना ताजगंज आगरा, हाल ऊदा का नगला अजीजपुर थाना मलपुरा आगरा, हाल ओमवीर कुशवाहा का मकान रेलवे फाटक के पास सैया आगरा उत्तर प्रदेश और 26 वर्षीय लोकेंद्र पुत्र राजेंद्र उर्फ रजुआ जाटव निवासी गढ़ी अहिर थाना इरादत नगर आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही चोरी के सामान को खरीदने व बेचने वाले 32 वर्षीय आरोपी लोकेश कुशवाहा पुत्र लाखन सिंह कुशवाहा निवासी टांडे कपुरा थाना मनिया धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। इनसे चोरी गए सोने चांदी के आभूषणों को भी बरामद कर लिया गया है। थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि 17 अप्रैल 2024 को प्रेम सिंह पुत्र परमानंद कुशवाहा निवासी राजा विहार कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर ने निहालगंज थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 15 अप्रैल 2024 को सुबह समय 11 बजे मकान का ताला लगाकर अपने गडरपुरा स्थित पुराने मकान पर चला गया था। शाम करीब 6 बजे नए मकान पर आए तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ मिला। जब घर के अंदर जाकर देखा तो गोदरेज अलमारी का ताला टूटा हुआ था। अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी करके ले गए। शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज होते ही थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई एवं दिन में चोरी नकबजनी करने वाले चोरों को पकड़ने के लिए थाने से सादा कपड़ों में पुलिस कर्मियों को कॉलोनियों में निगरानी के लिए तैनात किया गया। वहीं साइबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई। इस दौरान 5 मई 2024 को बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी रूप किशोर उर्फ बच्चा कुशवाहा और रूप किशोर के साथी लोकेंद्र पुत्र राजेंद्र उर्फ रजुआ जाटव को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी के सामान को खरीदने व बेचने वाले आरोपी लोकेश कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान करीब आधा दर्जन चोरी नकबजनी की वारदातों का खुलासा किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इनकी खासियत ये थी कि ये कॉलोनियों में दिन में सूने मकान का ताला लगा हुआ देखकर रैकी करते थे और लोहे की कट्टर नुमा औजार से पल भर में ताला काटकर वारदात को अंजाम दे देते थे। जिला कलेक्टर ने किया कृषि उपज खरीद केंद्र का निरीक्षण, साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि पीटी ने मंगलवार को समर्थन मूल्य पर सरसों गेहूं की खरीद के लिए कृषि उपज मंडी धौलपुर में स्थापित खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर भी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने पाया कि समर्थन मूल्य पर सरसों या गेहूं की खरीद के लिए कृषि उपज मंडी समिति में स्थापित खरीद केंद्र मंडी परिसर के पीछे की ओर बनाया गया है तथा खरीद केंद्र के बाहर बैनर आदि नहीं लगा हुआ था, जिससे आम जन को जानकारी नहीं हो पा रही है और इसी कारण किसान खरीद केंद्र पर कम आ रहे हैं। उन्होंने उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर को खरीद केंद्र के बाहर व मंडी के उपयुक्त स्थान पर बैनर आदि लगाने तथा इसके प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति धौलपुर को करौली एवं भरतपुर में वार्ता कर प्रक्रिया को त्वरित व सरल बनाया जाकर किसानों को निर्धारित समयावधि में भुगतान दिलाए जाने की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कार्यालय सचिव कृषि उपज मंडी समिति का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर उपस्थित रहे। इस दौरान मंडी समिति के कार्यालय एवं मंडी परिसर में साफ सफाई का अभाव पाया गया। उन्होंने सचिव कृषि उपज मंडी समिति को कार्यालय एवं मंडी परिसर में नियमित साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने तथा उसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कक्षा 8वीं तक के बच्चों की 8-9 मई को रहेगी छुट्टी। लू ताप की संभावना को देखते जिला कलेक्टर ने घोषित किए अवकाश। मौसम विभाग तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं राजस्थान आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जारी एडवाइजरी के आधार पर धौलपुर जिले में 8 मई से 9 मई तक लू ताप की संभावना को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गर्मी व लू ताप के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों का विद्यालय अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण धौलपुर श्रीनिधि बीटी ने जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए 8 मई व 9 मई का अवकाश घोषित किया है। उन्होंने बताया है अवकाश केवल छात्रों के लिए लागू होगा, शेष स्टाफ यथावत कार्य करेगा। जिले में समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान इस अवधि में विद्यालय संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे एसी और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम यूपीएस जोड़ी, इन्वर्टर, बैटरी और होम यूपीएस दोनों। तो अब एसी, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम यूपीएस जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूराटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालते समय लगा करंट, युवक की मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव गड़ी जाफर में इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालते समय हादसा हो गया। बैटरी में पानी डालते समय इन्वर्टर से करंट लगने पर युवक की दर्दनाक मौत हो गई।
गड़ी जाफर के विक्रम सिंह ने राजाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि 25 वर्षीय उसका भाई कुलदीप पुत्र राम अवतार निवासी गड़ी जाफर अपने घर के इन्वर्टर की बैटरी में पानी भर रहा था। इन्वर्टर में से बिजली का करंट लगने से कुलदीप मौके पर ही बेहोश हो गया। इस दौरान करंट लगने के बाद उसकी सांसें थमने लगी। परिजन उसे इलाज के लिए तुरंत राजाखेड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया, जिसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बदमाशों ने की बड़ी चोरी, टोका तो फायर कर भाग निकले। विधवा महिला के घर से पार किए नकदी व जेवरात। धौलपुर जिले के बसी नवाब इलाके में बदमाशों के द्वारा चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बीती रात्रि को मौका पाकर बदमाश पीछे की ओर से लकड़ियों का सहारा लेकर घर के अंदर प्रवेश कर गए और एक कमरे के अंदर सो रहे कुछ सदस्यों को कमरे की कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद पास के ही अन्य कमरों के ताला तोड़कर प्रवेश करते हुए बक्से तथा संदूक को खंगाल डाला, जिनमें रखी हजारों की नकदी व सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। यही नहीं, शादी में शरीक होने आई बेटी के भी गहने पार कर दिए। देर रात्रि को बसई नवाब इलाके के मलोनी पवार गांव की यह पूरी घटना है, जहां बेवा महिला मीरा देवी के घर में बदमाशों के द्वारा बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के दौरान घर के बाहर सो रही घर की एक महिला के द्वारा जागने पर बदमाशों को टोका तो फायर करते हुए छत के रास्ते से भाग खड़े हुए। परिजनों का आरोप है कि उनके द्वारा रात्रि को ही कंट्रोल रूम सहित बसई नवाब चौकी पर पहुंच घटना की जानकारी दी थी, लेकिन सूचना के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तथा पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। दरअसल बसई नवाब चौकी पर नफरी की कमी खल रही है। यहाँ महज 3 पुलिस जवान तैनात हैं। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से हाल ही में चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल राजकुमार तथा एक अन्य पुलिस जवान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको चौकी से हटा दिया है। उसके बाद से एसपी के द्वारा किसी भी अन्य स्टाफ की नियुक्ति नहीं करने के चलते पर्याप्त स्टाफ की कमी खल रही है। ऐसे में इलाके में गश्त व्यवस्था चरमरा रही है। मेरा नाम तो भैया मीरा है मेरा नाम। और मैं मोड़ी मोड़न तमाम बंद कर गए दोबारा में बम्बू सोए रहे 2 आदमी है। तो मैं तारा तोड़ के और मैं बाहर सोई तारा तोड़ के 7 तारे तोड़ के और मैं 20 तोले तो सोना है 85,000 रुपया है 50 और ले गए। और मैंने तो देखते करते लगा मैं पीछा पड़ी बिना न चढ़ गया पीछे पड़ी तई कट्टा चलाया लाली में भी हमें आई रात मेहमान फोन कर रहे हो आजा तू आजा। तो लाली को 5 लाख को तो लाली को है कहते 20 लाख 10-15 तोले में तो मैंने पुलिस आई क्यों? और अबे ना पुलिस आई ना 2 बजे को कांड है 2 बजे हम तो मालूम पड़ी 2 बजे निकालेंगे कांड का 2 बजे निकलते देख लेंगे 2 निकलते देखिए मैंने बैग वहां पर टंगरा हुआ पीठ पे पर बस मोते 4 सेड्डी को सेमटा है 4 सेड्डी निकलेगा वो 4 सेड्डी नहीं निकल पाता तो मैं पकड़ लेती पकड़ के डाल ली बस मुझे 7 ताले तोड़ के हुए 3 सिंदूक है 3 सिंदूक के ताले तोड़े हैं 3 सिंदूक में से टोटल जेवरात ऐसी की नगदी पूरा सामान लेके और फायरिंग करते हुए मम्मी के ऊपर फायरिंग करते हुए चले गए हैं। और उसके बाद में मैंने ये 2 बजे में बसीनवा चौकी पे गया, उसके बाद में 2:30 बजे मैं कोलारी भी गया। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक ना कोई आया है यहाँ पे और ना ही अभी मैं तो अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई आया है यहाँ पे, अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। कितने लाख की चोरी हुई? क्या बोले? कितने लाख की चोरी हुई? करीबन जाएगी कम होगा 20 तोले सोना है, समझ लो कितना होगा और कैसे विचार से। कूलर में पानी भरते समय महिला को लगा करंट, हुई बेहोश। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के 12 मासी पीपल कॉलोनी से आगे बाई का बाग कृष्णा कॉलोनी में समर पंप के करंट आने से कूलर में पानी भरते समय हादसे का मामला सामने आया है। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे अचेत अवस्था में बाड़ी अस्पताल परिजनों और मोहल्ले के लोगों के द्वारा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान कोई सुधार नहीं होने पर महिला को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के कृष्णा कॉलोनी बाई का बाग निवासी 35 वर्षीय महिला अनीता पत्नी ओम प्रकाश गुर्जर अपने घर में घरेलू काम कर रही थी। इस दौरान वह घर में लगे समर पंप को चलाकर जब कूलर में पानी भरने लगी तो करंट दौड़ पड़ा। इस दौरान महिला करंट की चपेट में आ गई और अचेत हो गई।
घटना के समय महिला का 12 वर्षीय पुत्र सोनू घर पर था, जिसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए आए, जिन्होंने जैसे तैसे बिजली करंट सप्लाई को बंद कर महिला को कूलर से हटाया और तुरंत सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर पवन राघव द्वारा उपचार के बाद भी कोई सुधार नहीं होने पर धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना को लेकर पड़ोसी मजीद खान ने बताया कि बच्चे की आवाज सुनकर वे और उनकी पत्नी के साथ अन्य पड़ोसी उनके मकान में पहुंचे, जहां महिला अचेत पड़ी थी। बच्चे से पूछा तो बताया कि मम्मी कूलर में पानी भर रही थी। ऐसे में तुरंत बिजली सप्लाई को बंद किया, समर पंप को बंद किया और महिला को निजी साधन से अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला को प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर कर दिया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। समर में करंट आ गया पर नहीं थी। क्या नाम है मम्मी का? अनीता। पति का नाम? ओंकार। जाति? भूयो। निवासी? बाड़ी। बाड़ी में कौन सी जगह? क्या नाम है आपका? अवैध देसी कट्टा व 6 जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले के दिहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर खाटू श्याम किराना स्टोर के सामने कस्बा मरीना से अजय पुत्र रामरस गुर्जर निवासी जुगईपुरा दिहोली को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक कट्टा देसी 315 बोर लोडेड व 5 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। आरोपी से हथियार के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में हेड कांस्टेबल नीरज कुमार, कांस्टेबल जय कुमार, सत्यपाल, समू दयाल शामिल रहे। शहीदों की पावन धरती तसीमों में 1 मई से 10 मई तक लगेगा विशाल मेला। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा की 77वीं पुण्यतिथि पर विशाल मेले का आयोजन 1 मई 2024 से 10 मई 2024 तक कूचा बहरी का बाग नेशनल हाईवे तसीमों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लीजिए चाट, पकौड़ी, भल्ले, जलेबी, आइसक्रीम, कुल्फी सहित अन्य लजीज व्यंजनों का आनंद एवं कीजिए नए नए तरह के बच्चे और बड़ों के आधुनिक झूलों पर मस्ती। साथ में मेला रंगमंच पर रोजाना शाम को लीजिए देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक रंगारंग देशभक्ति, कॉमेडी, नौटंकी, कवि सम्मेलन, अंतर विद्यालय डांस प्रतियोगिता आदि सहित विभिन्न मनमोहक कार्यक्रमों का आनंद। मेले में शुभारंभ 1 मई 2024 को शाम को 8 बजे से मुंबई, जयपुर के कलाकारों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम, 3 मई को मथुरा की मनसा देवी झांकी एवं जागरण पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 5 मई को लीजिए कॉमेडी किंग भोला गुर्जर और बाबू गप्पी की कॉमेडी का आनंद। 7 मई की शाम को मेला रंगमंच पर हरियाणा की मशहूर छोटी गौरी करेंगी महाधमाल। राजस्थान और हिमालय की लेडीज डांसर जिनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे रंगारंग कार्यक्रम। 9 मई को मशहूर जादूगर आरजे सम्राट दिखाएंगे जादुई करिश्मे। 10 मई को होगा कवि सम्मेलन, जिसमें देश के ख्यातिमान कवि करेंगे काव्य पाठ। वहीं प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं। तो आइए धौलपुर जिले के वीर शहीदों की पवित्र भूमि तसीमों में जहां उठाए विशाल मेले और विभिन्न तरह के शानदार कार्यक्रमों का आनंद। सभी कार्यक्रम धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट रैंक न्यूज पर लाइव दिखाए जाएंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुक्त कराया गौवंश से भरा कंटेनर। चालक परिचालक मौके से फरार। ठूस ठूस कर भरे थे 31 गौवंश। धौलपुर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी करते हुए पुलिस की सहायता से एक कंटेनर को पकड़वाया है, जिसमें 31 गौवंश ठूस ठूस कर भरे हुए थे, जिनमें से 9 गौवंश मृत पाए गए। बजरंग दल के जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि विहिप जिला गौरक्षा एवं संवर्धन प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे, बजरंग दल जिला मिलन प्रमुख दीपक पचौरी, प्रखंड संयोजक रविंद्र प्रजापति, गौरव कंसाना, ऋषि नरेंद्र, मनोज सोनी पिछले कई दिनों से जो चरवाहा बनकर गाय चराते हैं उनका पीछा कर रहे थे।
तभी सोमवार को एक कंटेनर चरवाहों के पास देखा गया। शक होने पर सभी को सूचना दी। जैसे ही कंटेनर वहां से निकला, कार्यकर्ताओं ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर बिना रुके ही स्पीड से आगे भाग निकला। उनके साथ एक बाइक वाला हथियार के साथ और था, जिसको मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ लिया, जबकि एक तस्कर अपने हथियार को लेकर वहां से भाग गया। कंटेनर धौलपुर जिले के मांगरोल मनिया होती हुए सेपो की तरफ भाग निकला, जिसका पीछा करते हुए पुलिस की सहायता से बसई नवाब में कंटेनर को पकड़ लिया, लेकिन मौका पाते ही ड्राइवर और हेल्पर कंटेनर में से भाग निकले। गौवंश को बिजोली गौशाला छोड़ा गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। लंबित प्रकरणों का करें त्वरित निस्तारण, श्रीनिधि बीटी। जिला कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान राजस्व संबंधित लंबित प्रकरण, अनुसूचित जाति जनजाति की भूमियों पर हुए अवैध अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक भवनों के लिए लंबित भूमि आवंटन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए फील्ड विजिट करने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों, अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को ई फाइल पेंडेंसी दूर करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर बीटी ने कहा कि औसत फाइल निस्तारण समय को कम किया जाए। कार्यालयों में भौतिक फाइल के स्थान पर ई फाइल से अधिकतम कार्य किए जाएं। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की तैयारियां दुरुस्त रखने एवं आम जन की पेयजल संबंधित विभिन्न शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। PHED अधिकारियों के माध्यम से खराब हेडपंप, नलकूप इत्यादि की मरम्मत कराएं एवं जल अभाव ग्रस्त इलाकों में पानी के टैंकरों के जरिए भी पेयजल की आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लाइनों के ढीले तारों को कसवाने एवं नियमित रखरखाव के लिए अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश जारी करें। अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आम जन को लू, तापघात से बचाव की एडवाइजरी जारी करें। अधीनस्थ अस्पतालों में लू, ताप, घात से बचाव के लिए आवश्यक दवाओं, ORS आदि की उपलब्धता की निरीक्षण कर जांच करें। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी की नियमित बैठक करें। कलेक्टर बीटी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा दुर्घटना संभावित ब्लाइंड स्पॉट का निराकरण करने के लिए ब्लॉक स्तरीय यातायात समिति की त्रैमासिक बैठक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधीनस्थ कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति को क्रियाशील करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा, उपखंड अधिकारी बाड़ी राधेश्याम मीणा, उपखंड अधिकारी बसेड़ी दिनेश शर्मा, उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा मनीषा मीणा सहित समस्त तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे। दो बालिका स्कूलों में फ्री हेल्थ चेकअप शिविर आयोजित। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड भारत सरकार उपक्रम के सहयोग से वार्ड्स वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी किशनगढ़ राजस्थान संस्था द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर एवं PM श्री बालिका महात्मा गांधी स्कूल बाड़ा हैदर शाह धौलपुर में CVO इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड दिल्ली सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता और विशिष्ट अतिथि इरकॉन जनरल मैनेजर सिविल इरकॉन संजय शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर महेश कुमार मंगल तथा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रा बंसल के सानिध्य में हेल्थ चेकअप, पोषण संबंधी पूरक सैनिटरी नैपकिन, शॉल आदि के निःशुल्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इरकॉन की CSR गतिविधियों की छत्र छाया में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। CVO सुरेंद्र सिंह ने बताया कि वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी 2030 से मानवता की सेवा कर रही है। उन्होंने कैरियर गाइडेंस के तहत छात्राओं के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों और शंकाओं का समाधान किया। जनरल मैनेजर संजय कुमार शर्मा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उन्होंने पहला सुख निरोगी काया का संदेश दिया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होने से छात्राओं को लाभ मिलता है, जिसमें बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित शंका समाधान कर सकते हैं और निःशुल्क दवाओं एवं सैनिटरी नैपकिन आदि से छात्राओं को लाभ मिलता है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर महेश कुमार मंगल ने शिक्षा एवं पोषण तथा स्वास्थ्य पर विस्तार से विचार रखते हुए मार्गदर्शन दिया।
प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन ने अतिथियों का सम्मान कर आभार व्यक्त किया और कहा कि फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों एवं अभिभावक माताओं के लिए इस प्रकार के आयोजनों से लाभ होता है। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चित्रा बंसल ने कार्यक्रम में छात्राओं को बताया कि माहवारी क्या है। इस अवसर पर फाउंडर एंड सचिव डॉक्टर श्वेता लड्डा, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, लोकेंद्र श्रोतीय, समन्वयक वार्डस आराधना सिंह आदि मौजूद रहे। अल्पसंख्यक छात्रावास में प्रवेश के लिए करें आवेदन। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राखी शर्मा ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 की अवधि में जिले में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में प्रवेश के लिए जिला मुख्यालय पर कक्षा 9 से उच्चतर कक्षाओं या पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों का विवरण आवेदन पत्र में अंकित है। इच्छुक विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। पक्षियों के लिए कॉलेज परिसर में बांधे परिंदे। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में मंगलवार को राज्य सरकार के गोपालन विभाग के मिशन संरक्षण के तहत पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। एनएसएस के स्वयंसेवकों एवं महाविद्यालय स्टाफ द्वारा परिसर में परिंदे लगाए गए। प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही अपने आसपास पेड़ों, घरों की छत आदि पर परिंदे लगाने चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार, अनिल कुमार, प्रतिभा बैरबा, रंजना सिंघल, शिवलाल, अमित शर्मा, मुकेश, नीतेश आदि मौजूद रहे। कन्या महाविद्यालय धौलपुर में पक्षियों के लिए दाना पानी हेतु परिंदे लगाए गए। लगभग 10 परिंदे लगाए गए। इसमें एनएसएस प्रभारी अनिल कुमार और सभी छात्राओं की उपस्थिति में ये परिंदे लगाए गए और सभी ने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हम इसमें पानी और दाना डालेंगे। पुलिस ने मुक्त कराए 12 पशु, चालक और खलासी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह के द्वारा पशु क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई की है। बसे नवाब से होकर यूपी के कट्टी घर ले जाई जा रही मैक्स गाड़ी निकालने की सूचना मिली, तभी जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह के द्वारा पुलिस जाब्ता के साथ गाड़ी को रोका, जिसमें जांच करने पर ठूस कर पशु भरे हुए थे। मैक्स पिकअप गाड़ी में ठूस कर भरी 12 पशुओं को पुलिस की ओर से मुक्त कराया गया। वहीं मैक्स गाड़ी को जब्त करते हुए चालक और खलासी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। घात लगाए बैठे एक ही परिवार के लोगों ने पति पत्नी एवं पुत्रियों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें दंपत्ति के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित रामगोपाल ठाकुर ने नामजद आरोपियों के खिलाफ बसेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। यह घटना धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के दोपुरा गांव की है। रिपोर्ट में पीड़ित रामगोपाल ठाकुर ने बताया कि 28 अप्रैल 2024 को शाम करीब 5 बजे अपनी पत्नी व पुत्रियों के साथ एमपी के बीरपुर से अपने गांव दोपुरा लौट रहा था। तभी गांव में पहुंचते ही शिशुपाल, सुकेंद्र, ऋषिपाल सिंह पुत्र लज्जाराम, राधेश्याम पुत्र सुकेंद्र व राधेश्याम के भुआ के लड़के ने एक राय होकर गाली गलौज करते हुए फरसा सरिया से जानलेवा हमला बोल दिया, जिस पर पत्नी ने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला बोल दिया, जिसकी रिपोर्ट बसेड़ी थाने में दर्ज कराई है। उसने बताया कि मामले में बसेड़ी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पीड़ित ने बसेड़ी थाना पुलिस के आरोपी पक्ष से मिले होने का आरोप भी लगाया है, जिसने उससे बताया कि पीड़ित पक्ष आए दिन राजीनामा का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने बताया कि आरोपी पक्ष गांव में जुआ सट्टे का कारोबार करते हैं, जो पुलिस के साथ मिले हुए हैं, इसलिए हमें जान माल का खतरा बना हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।